केजरीवाल सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। केजरीवाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, केजरीवाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मैं योगेश, भारतीय क्रांतिकारी मजदूर पार्टी से। आज हम लोग यहाँ पर दिल्ली सचिवालय आए हैं, दिल्ली सरकार के ऑफिस में। हम लोग मुंडका में जो 13 मई को घटना घटी, जिसके अंदर सरकार बता रही है 23 मजदूर मारे गए, हालांकि कई जांचों से पता लगा कि मजदूर ज्यादा मारे गए वहाँ पे। उसी घटना के विरोध में हम लोग यहाँ पर आए कि घटना ये घटी है, ये पहली घटना नहीं है। अभी अगर हम सिर्फ साल भर का ही देख लें तो उससे पहले बवाना इलाके में, नरेला में, उससे पहले झिलमिल में ऐसी कई घटनाएं हैं जो दिल्ली के अंदर हुई हैं। फैक्ट्रियों के अंदर घटती है, कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं होता है, मजदूर काम करते रहते हैं इसी तरीके से। और अभी भी इस घटना के बाद जो सबसे बड़ी लापरवाही ये है कि क्या दिल्ली सरकार ने सारी फैक्ट्रियों की सुरक्षा की जांच की बात की? नहीं की। तो इस तरह की घटना, इस घटना की जांच हो जाएगी, इस घटना में लीपापोती हो जाएगी। बहुत शर्त है कि मालिक भी 2-4 महीने में छूट जाएगा। अभी मालिक को गिरफ्तार कर लिया, वो भी दूर छूटा, वो किसी नेता मंत्री से ही परिचित होगा। तो हम लोग इस इन मांगों को लेकर आए हैं। सबसे पहली मांग है मालिक को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। हम मानते हैं इस तरह की घटनाएं कोई पहली नहीं है, पहले भी होती रही हैं। इसके लिए सीधे सीधे श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया जिम्मेदार हैं, वो इस्तीफा दें। इसके साथ साथ ही हम लोग मांग कर रहे हैं कि इस पूरे दिल्ली के एक एक फैक्ट्री की, कारखानों की सुरक्षा की जांच होनी चाहिए, कि वहाँ सुरक्षा की जांच हो। साथ ही दूसरे बहुत सारे श्रम कानून है, उनका भी पालन नहीं होता है, न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती। इसी फैक्ट्री में आप पूछिए 6000 से 8000 तक में लोग काम कर रहे थे, तो न्यूनतम मजदूरी नहीं मरती। यानी मजदूर अगर फैक्ट्री में नहीं मरेगा तो भूखा मरेगा, मरना फिर भी है उसको। तो कुल मिला के दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार जो दिखाने के लिए मजदूरों का हित करती है, आम आदमी की बात करती है, मजदूर भी तो आम आदमी है, वो एक नौटंकी, एक दिखावा है। तो हम लोग इन्हीं मांगों को लेकर कि केजरीवाल एक नौटंकी कर रहे हैं पर्दा के। हम लोग इनको लेकर कि आज दबाव डालें सरकार पे कि सरकार इन मांगों को माने। हमारी मांगों को लेकर आज हम कम संख्या में आए हैं। आने वाले समय में अगर सरकार पूरी दिल्ली की फैक्ट्रियों की सुरक्षा की जांच की मांग को नहीं मानती है तो दिल्ली के अंदर मजदूर उतरेंगे। हमारे साथ आंगनबाड़ी के वर्कर भी हैं और दूसरे बवाना और अलग अलग इलाकों में फैक्ट्री मजदूर है, सारे वर्कर एक साथ उतरेंगे अगर आने वाले समय पे दिल्ली के अंदर मजदूरों को पूरी सुरक्षा नहीं दी जाती है। के बराबर नहीं है जिस मशीन के ऊपर मजदूर काम करता है। मशीनों का रखरखाव इस देखिए हर बार होता है कि एक हादसा कहा जाता है। इससे पहले झिलमिल में हुआ वो भी हादसा था, बवाना में हुआ वो भी हादसा था। लेकिन एक चीज सोचने की बात है कि अगर फैक्ट्री चल रही है, फैक्ट्री के अंदर फायर जो अग्निशमन का एक यंत्र होता है वो यंत्र नहीं था, तो हादसा कैसे? हादसा तो तब होता कि अभी आपने बुझाने की कोशिश की तब भी नहीं कर पाए बड़ी। लेकिन आपके पास यंत्र ही नहीं है, उन यंत्रों को कौन जांचेगा? अभी दिल्ली सरकार ने खेल और खेल रखा है। मैं बता दूं ये हादसा नहीं है, हत्याएं कैसे हैं। दिल्ली सरकार ने कह रखा है कि फैक्ट्री मालिक एक कागज में खुद लिख के दे दे, ये भी लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ, मेरी फैक्ट्री में सारी सुरक्षा है, खुद जमा कर दे, वो मान लिया जाएगा। यानी अधिकारी आके चेक नहीं करेंगे। अब कोई मालिक खुद देगा, मालिक तो लिख के दे देता है झूठ में कि हाँ सारी चीज का इंतजाम है, और चलती रहती है फैक्ट्रियां। तो जब दिल्ली सरकार के अधिकारी जाके चेक नहीं करते हैं तो इस तरह की जो सुरक्षा के इंतजाम वहां नहीं होते तो हत्याएं हैं। ये लापरवाही है, घोर लापरवाही है जो सरकार की तरफ से हो रही है। ये हादसे नहीं, हादसे तो ऐसे होते हैं कि सारी सुरक्षा के इंतजाम है तब भी घटना घटती। तो हम लोग मान रहे हैं ये हत्याएं हैं, इन हत्याओं का जवाब मजदूर मिलकर एकजुट होकर देंगे। आज हम कम संख्या में है, आने वाले समय में बड़ी संख्या में इकट्ठा होंगे। पीड़ित परिवारों से जो 27 लोग बताए जा रहे हैं, पीड़ित परिवारों से मिलने की कोशिश की है। हम लोग मिले हैं, पीड़ित परिवारों से भी मिले हैं। हमारे साथ एक महिला है जिनके भाई एक्सपायर हुए हैं और हम लोग मिले हैं। ये लोग खुद बता रहे हैं वहाँ 250 तो ये हर अखबार में छपा है कि 250 वर्कर काम करते थे। आप सोचिए अभी भी कितने परिवार हमें मिले। हॉस्पिटल में, संजय गांधी हॉस्पिटल में परसों गया था, वहाँ पे मुझे ऐसे मिले जो 27 से अलग कहते हैं कि हमारा बेटा कहाँ गया, हमारा भाई कहाँ गया, यानी 27 से अलग भी हैं। तो उनके वो गायब ही हो गए। और मैं बता रहा हूँ कि झिलमिल में मैंने देखा था बोरों में बंद होकर लाशें फेंकी गई थी, निकाली गई थी। और यहाँ भी हमें शक लगता है कि बॉडियां गायब की गई हैं, क्योंकि बॉडियां पूरी जल गई हैं, पता नहीं चल रहा है, तो वो गायब कर दी गई है। सरकार नहीं चाहती कि ज्यादा लोगों को मुआवजा दिया जाए, सरकार नहीं चाहती ज्यादा संख्या दिखे। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि सरकार संख्या भी छुपा रही है और इस पूरी घटना की जो असली कारण को भी छुपाया जा रहा है। तो खुद लोग बता रहे हैं कि वहाँ पर क्या हुआ है। अभी इनको मुआवजा का भी नहीं पता है इनको कि क्या मिलेगा। इनके बाद सगा भाई था, घोषणा की गई है। पहली बात तो हम कहते हैं सभी लोग एक जाए। दिल्ली पुलिस का कोई कर्मचारी बनेगा तो 1 करोड़ रुपए दिया जाता है, एक मजदूर मरता है तो 10 लाख की घोषणा होती है, और वो भी कब तक मिलेगा कब तक नहीं मिलेगा। तो हम ये कह रहे हैं कि सही एक जायज, हम 50 लाख की घोषणा की मांग करने के लिए यहाँ पे आए कि उसके लिए इतनी घोषणा की जानी चाहिए। दूसरी बात है कि ये घटनाएं दोबारा ना हो, सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि किसी भी कीमत से व्यक्ति वापस नहीं आएगा। दोबारा ना हो, इसका पुख्ता इंतजाम हो। ये क्यों नहीं किया जा रहा है? ये जब तक दिल्ली ये सरकार नहीं कर रही है, इससे पता चलता है इनकी मिलीभगत है। मैं आपको बताऊं
क्या कहते हैं, अलग अलग। गिरीश सोनी है, खुद वह फैक्ट्री मालिक है। राजेश गुप्ता है, वजीरपुर का विधायक है, वो फैक्ट्री मालिक भी है। उसका साला है विकास गोयल, वो भी फैक्ट्री मालिक है। तो उनकी फैक्ट्री में आप जाके पूछिए, हम लोग गए थे, वहाँ कोई श्रम कानून लागू नहीं होता, न्यूनतम मजदूरी तक नहीं मिलती है। तो जब ये खुद विधायक इनके काम नहीं करते तो दूसरे मालिक तो क्या करेंगे? तो असल में छोटे मालिकों की पार्टी है, ये नहीं करेगी जब तक जन दबाव नहीं बनेगा, नहीं करेगी। हम आने वाले समय पे बड़ी संख्या में यहाँ इकट्ठा होकर फिर आएंगे। तो क्या नाम है, खून पी लेते हैं। क्या नाम है आपका? जी पूजा। और कौन थे आपके? क्या जी मेरे छोटा भाई था। कंपनी में काम करते? जी विशाल नाम था उसका। 24 साल की उम्र थी, शादी वादी भी नहीं हुई थी। 7 साल से काम कर रहा था वो। जायज तनख्वाह भी नहीं मिलती थी उसको। और जो 27 लोग का हल्ला बोले, 27 लोग नहीं थे, वो झूठ बोल रहे हैं। बहुत ज्यादा लाश बॉडी को छुपा के पता नहीं क्या करते हैं, बस वो झूठ बोल रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। 27 लोग नहीं थे? 27 लोग नहीं थे सर, 400 लोग। मेरे खुद भाई ने बताया था, जब जिंदा था तो मेरे भाई ने खुद बताया था। दोस्तों 400 लोग काम करते, 250-300 का तो ऐसे हल्ला बोल रहा है कि 350 लोग मर गए। अब बच्चे कहाँ जाएंगे? बच्चे भी कुछ लोग बच्चे भी मरे उसमें, तो बच्चे का तो पता नहीं, कोई छोटे बच्चे भी मरे। जो बाहर की जो चाय वाय देने जाते थे वो भी मर गए हैं। जो यार दोस्त थे, एक दो बचाने गए, वो भी मर गए। बताओ, ऐसे हादसों में मेरा भाई तो 70 लोगों को बचा के और गया है मेरा भाई, जो उसी के अंदर था। सोचा कि उसको भी बचा लूंगा, मैं भी बच जाऊंगा। उसने दिल से सोचा तो इसमें हर दिन नहीं हुआ। किसी मजदूर की कभी जान जाती है, मालिक को अब जरा सोचो, जो चौकीदार से बोला गया कि बाहर से गेट बंद कर दो, और टेरेस का भी गेट बंद था, तो आप बताइए कि सांस लेने की अब जगह नहीं है और आग फैलती जा रही है। और फायर ब्रिगेड भी 1 घंटे 1.5 घंटे बाद आया था। न्यूज पे भी उस पे भी आ रहा है, 1.5 घंटे बाद बताया जा रहा है। और जो सच्चाई है जो छुपा देते हैं, और जो ये कह रहे हैं, मांग कह रहे हैं कि इतने लाख रुपए मिलेंगे, तो जब खाली कह ही तो रहे हैं, देती कहाँ है सरकार? गरीबों को तो थोड़े देती है, पैसों वालों को देती है, उनके ऊपर जो भी उसको भी देती है जिसपे प्रूफ होता है, उसको भी नहीं देती। जो गरीब मरते हैं, अमीरों को क्या, अमीर तो कभी जाते नहीं है कभी दुनिया से। तो घटना के बाद अधिकारियों ने जो मुआवजा घोषित किया है, जी सर, अभी कुछ ऑब्जेक्शन उठाया गया इसका। मिलने की कोशिश की? जी मिल नहीं किया, वो टीवी पे ही हमने सुना था बस, उसके आगे तो हमें से कुछ किसी ने कुछ कहा ही नहीं। तो एक हमें ही नहीं बल्कि हर उसको मिलना चाहिए, जो वर्कर जो मरे हैं हर वर्कर को मिलना चाहिए, क्योंकि हर किसी घर में बिल्कुल भी कोई काम करने वाला नहीं है। मेरे घर में भी एक ही भाई था कमाने वाला, जो वो भी नहीं रहा अब। तो सर आप बताइए कम कैसे गुजारा करेंगे? मेरे बड़े बूढ़े माँ बाप है, जिसमें एक छोटा भाई है तो वो भी पढ़ाई करता है। और मेरा भाई का भी ये सपना था कि मेरा भाई पहले पढ़ेगा, उसको कभी काम नहीं करने दिया। तो अब सर बताइए अब क्या कर सकते हैं हम गरीब? और सरकार को तो ये है कि हमारी मांगे पूरी करें, मिनिमम वो अपना मुआवजा दे, जो ये लोग बोल रहे हैं जो